इस तरह से आज स्वामी सहजानंद जी की पुण्यतिथि पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पटना के जगजीवन राम में हुआ, जिसमें आप भी सम्मिलित रहें। क्या कुछ कहना चाहिएगा उनके उद्देश्य, उनके मार्गों को लेकर के? स्वामी सहजानंद जी का जो व्यक्तित्व, आज मैं पहली बार उनके कार्यक्रम में पुण्यतिथि के अवसर पर मैं पधारा, जिसके उद्घाटनकर्ता माननीय पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी थे। मैं उन्हीं के सानिध्य में रहता हूं और उन्होंने ही कहा था, ये बुदय भान सिंह जी बताया कि आज कार्यक्रम है जगजीवन राम संस्थान में, उनका पुण्यतिथि है। तो मैं आया, मुझे अच्छा लगा। और पहले तो मैं उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था, स्वामी सहजानंद जी के बारे में। वो थे तो किसानों के नेता, किसान और मजदूर सभी के मैंने सार्वभौमिकता, उनके अंदर जो सामाजिक समरसता की जो विचार था उसका द्योतक थे। कहाँ यूपी के रहने वाले और बिहार में आके उनका कार्यक्षेत्र रहा, इसलिए हम आज उनके कार्यक्रमों के तहत मैं जाना कि वो जो थे एक महान व्यक्तित्व थे जो अनुकरणीय है। जी, जिस तरह से एक मामला जो है अभी चर्चित है भरत तिवारी को लेकर के, जो इनकाउंटर किया गया, क्या आप उसको सही मानते हैं? देखिए, इनकाउंटर इसको जो किया गया है, ये इनकाउंटर ये सही नहीं है। ये ठीक है, जो अपराधी है, अपराधी जो है, अपराध जो करता है उसके अगेंस्ट में पुलिस का काम है कि उसको हम कार्रवाई करें। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। मगर जो भरत तिवारी था, भरत तिवारी सामाजिक कार्यकर्ता था। उसका हम जो वीडियो वायरल आप ही लोग के माध्यम, सोशल माध्यम से देख रहे हैं कि वो क्रिमिनल नहीं था। क्रिमिनल आज बाहर रोड पर घूम रहा है, उसका इनकाउंटर नहीं हो रहा है। एक भरत तिवारी वो सभी शोषित समाज के लिए भी, दलित समाज के लिए भी, बैकवर्ड के लिए भी और अन्य समाज के लिए, जो वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था, वहाँ पर जो विस्थापन हुआ था, वहाँ पर लोगों की जो असुविधा हो रही थी रहन सहन में, उसी का मांग वो पहले से भी करता रहा है भरत तिवारी। वो मैंने वास्तव में जुझारू था। वो रास्ता भला अलग हो सकता है, मगर उसका सोच जो था सामाजिक समरसता की विचार थी। उसके विचारधारा को, उसके कल्याणकारी काम को बढ़ावा दे रहा था, उसी के हित में वो काम किया था भरत तिवारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी सपोर्ट करते हैं प्रशासनकार, वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को गोली मारने के बाद प्रशासन को मेडल मिलना चाहिए। नहीं, प्रशासन को यहाँ मेडल नहीं मिलना चाहिए। आप मारिए, जो आप क्रिमिनल है, अपराधी है, अपराधी छवि के लोग हैं, उसको मारिए ना, गोली काउंटर कीजिए। कोई विरोध नहीं करेगा, नागमणि भी विरोध नहीं करेंगे। अन्य लोगों का जो बयान है, अपना अपना बयान है, मैं उससे समर्थन नहीं करता हूँ। क्या लगता है कि अब जो है आगे सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए इस तरह की, ताकि जो प्रशासन है वो भी अपनी दायरे में रहकर ही काम करे? हाँ बिल्कुल, अभी न्यायिक जाँच हो रहा है। अभी रिटायर्ड जज जो हैं, उनके सानिध्य में, उनकी अध्यक्षता में न्यायिक जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो वर्तमान सरकार है, सम्राट चौधरी की जो सरकार है, पहले उनको पता नहीं था। वास्तव में बाद में जो प्रक्रिया उनको पता चला कि क्या है, तब उन्होंने इस पर एसआईटी का गठन किया और माननीय रिटायर्ड जज के सानिध्य में, अध्यक्षता में वो एसआईटी का ये गठन हुआ है और उसके भरत तिवारी का केस का अनुसंधान जारी है। उस अनुसंधान के बाद पुलिस जो अपना कार्रवाई करेगी या मुख्यालय कार्रवाई करेगा। परिचय सर दे दीजिएगा। जी, परिचय। मैं रविंद्रनाथ मांझी, जदयू श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ, पटना महानगर उपाध्यक्ष।